हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार अकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 150 रुपए का ब्याज अर्जित करने के लिए 4% पर सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 6 महीने के लिए कितनी राशि दी जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है वो 4% है। ठीक है, तो इसका यूज करके सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 6 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप लोगों को यह हमेशा ध्यान रखना है कि जितना टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है, उतने टाइम का आपको ऑलवेज जो है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। ठीक है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम जो है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहां पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है वो 4% है। ठीक है, यानी कि 1 साल का 4% है। तो 6 महीने का निकालने के लिए हमें इस 4% को 2 से डिवाइड करना होगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 months इज इक्वल टू हो जाएगा 4% डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया 2%। ठीक है, अब एक और बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसका वैल्यू जो भी क्वेश्चन में फाइनल यानी कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां पर 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 150 रुपीज है, जबकि 6 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% है। ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो 2% इज इक्वल टू 150 रुपीज है। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कितना प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में, ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो ऑलवेज 100% को डिनोट करता है। सो यहां से हम 100% का अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 रुपीज, या ये हो जाएगा 7500 रुपीज। सो यहां पर जो दिए जाने वाला सम ऑफ मनी है, ठीक है, वो 7500 रुपीज है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹252 इन 2 years and 3 months। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1600 रुपीज की राशि जो है 2 साल और 3 महीनों में 252 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट देती है। हमें फाइंड आउट करना है कि वहां पर जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो हमें टाइम दिया गया है, ठीक है, उसको जो है या तो पूरा साल में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो इस पूरे को जो है महीने में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट के केस में या कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो भी टाइम दिया जाएगा ना वो एक सिंगल यूनिट में होना चाहिए, या तो वो कंप्लीटली साल में होना चाहिए, नहीं तो वो कंप्लीटली मंथ में होना चाहिए। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हमें जो टाइम दिया गया है वो साल और महीना दोनों मिलाकर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पूरे टाइम को जो है साल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है 2 years and 3 months। ठीक, सो ये हो जाएगा 2 + 3/12। ठीक है, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर अब 3 और 12 को डिवाइड कर देते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, और अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 9/4 ईयर्स। ठीक है, सो हमारा टोटल टाइम जो है वो 9/4 ईयर्स है। ठीक, अब आप लोगों को एक और बात याद रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो हर साल के लिए सेम होता है। ठीक है,
तो जब कभी भी 1 से ज्यादा साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए और आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो सिंपली जितना भी हमें टाइम दिया जाएगा ना, उससे टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो 252 रुपीज है, और ये पूरा जो इंटरेस्ट है वो 9/4 ईयर्स का है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 1 ईयर का जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 9/4। ठीक है, या 252 इंटू 4/9, या ये हो जाएगा 112 रुपीज। सो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 112 रुपीज है। ठीक, अब हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो आप लोग हमेशा ये वाला ही फॉर्मूला यूज करना, रेट परसेंट इज इक्वल टू SI फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100%। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 112 है, और प्रिंसिपल जो है 1600 है। ठीक है, सो ये हो गया 112 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100%। यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल हो गया, और अगर हम 112 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 7%। ठीक है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, A sum of money lent at simple interest amounts to 880 in 2 years and 920 in 3 years. The sum of money is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई राशि जो है 2 सालों में 880 रुपीज हो जा रही है, जबकि 3 सालों में ये 920 रुपीज हो जाती है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने रुपए जो है उधार दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह का जब कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में जो अलग अलग टाइम्स के लिए अमाउंट दिया गया होगा, ठीक है, उनका जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो SI फॉर 3 - 2 ईयर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 920 माइनस 880, या ये हो जाएगा SI फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 40 रुपीज। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू A माइनस SI। ठीक है, जहां पर A जो है अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है और SI जो है सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में हमें अमाउंट 2 साल का दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमें सिंपल इंटरेस्ट भी क्या करना होगा, 2 साल का लेना होगा। तो अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपीज है, तो SI फॉर 2 ईयर्स ये हो जाएगा 80 रुपीज। ठीक है, अब हम यहां पर A और SI का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और हमारा P निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 880 माइनस 80, या ये हो गया 800 रुपीज। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ मनी का वैल्यू हो गया 800। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, A sum at a certain rate of simple interest becomes rupees 14,880 rupees after 3 years and rupees 16,800 after 5 years. Find the simple interest on the same sum at 10% per annum for 4 years. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि जो है
3 साल बाद जो है 14,880 रुपीज हो जाती है, जबकि 5 सालों के बाद ये 16,800 रुपीज हो जाती है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि सेम राशि पर 10% के रेट पर 4 वर्षों बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले प्रिंसिपल कितना होगा ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने मेथड यूज किया था उसी मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 साल बाद जो है अमाउंट 14,880 रुपीज हो जा रहा है, जबकि 5 सालों के बाद ये 16,800 हो जा रहा है। ठीक है, सो यहां से हम लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट SI फॉर 2 years इज इक्वल टू हो जाएगा 16,800 माइनस 14,880। ठीक है, या SI फॉर 2 years इज इक्वल टू हो जाएगा 1,920 रुपीज। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 साल का अमाउंट दिया गया है। ठीक है, तो 3 साल के अमाउंट में से अगर हम 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दें तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। सो SI फॉर 3 years इज इक्वल टू हो जाएगा 1,920 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, या ये हो जाएगा 2,880 रुपीज। ठीक है, सो 3 साल का हमें SI मिल चुका है। नाउ P इज इक्वल टू A माइनस SI, या ये हो जाएगा 14,880 माइनस 2,880, या इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू 12,000 रुपीज। सो वहां पर जो सम ऑफ मनी था यानी कि प्रिंसिपल था वो 12,000 था। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में न्यू सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% लेना है और टाइम जो है 4 years लेना है। तो अगर पर ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 4 सालों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 40% हो जाएगा। ठीक है, सो न्यू SI इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल का 40%। ठीक है, या ये हो गया 12,000 इंटू 40 बाई 100। यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल हो गया और ये हो गया 4,800 रुपीज। ठीक है, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 4 years है, ठीक है, तब जो है सेम प्रिंसिपल पर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 4,800 रुपीज होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years इज 8% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 4 years इज 10% पर एनम, and for the period beyond 6 years it is 12% per annum. If a person gets rupees 18,358.60 as simple interest after 9 years, then how much money did he invest? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले 2 सालों के लिए जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। ठीक है, फिर अगले 4 सालों के लिए यह 10% पर एनम है और 6 साल से अधिक के टाइम के लिए यह 12% पर एनम है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति को 9 वर्षों के बाद जो है टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है 18,358.60 रुपीज मिलता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 9 सालों का जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो टोटल
रेट परसेंट इज इक्वल टू होगा हमारा, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले 2 सालों के लिए ये 8% चार्ज कर रहा है, सो ये हो जाएगा 2 into 8%, ठीक। उसके बाद आगे दिया गया है कि नेक्स्ट 4 सालों के लिए यह 10% चार्ज कर रहा है, तो ये हो गया प्लस 4 into 10%, ठीक। फिर आगे दिया गया है कि 6 साल से अधिक टाइम के लिए ये 12% का चार्ज कर रहा है, ठीक है। हमारा जो टोटल टाइम है वो 9 ईयर्स दिया गया है, तो इसमें से हमने ऑलरेडी 2 साल और 4 साल ले लिए हैं, ठीक है, यानी कि अब बच गया 3 साल, और ये जो 3 साल है, ठीक है, इनमें हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम इसे कैलकुलेट कर दें तो हमारा जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 92% हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो टोटल सिंपल इंटरेस्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में जो 9 सालों का हमारा जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है वो क्वेश्चन में दिए गए 9 सालों के टोटल सिंपल इंटरेस्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं कि 92% का वैल्यू वो इक्वल है 18,358.60 रुपीज के, ठीक है। सो 92% का वैल्यू है 18,358.60 रुपीज, सो 100% का वैल्यू हो जाएगा 18,358.60 डिवाइडेड बाई 92 into 100 रुपीज, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 19,955 रुपीज, ठीक है। सो हमारा 100% का वैल्यू मिल गया, और 100% जो है वही क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। सो P का वैल्यू हो गया 19,955 रुपीज। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे है, तो इसे घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर आ रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, A lent ₹5,000 to B for 2 years and ₹3,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and receive ₹2,200 in all from both as interest. The rate of interest per annum is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A ने जो है B को 5,000 रुपए 2 सालों के लिए, ठीक है, और 3,000 रुपए C को 4 सालों के लिए समान रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर दिया है, ठीक है। अगर उसे उन दोनों से जो है टोटल इंटरेस्ट 2,200 रुपीज मिल रहे हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वहां पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है वो x% है, ठीक है। सो R इज इक्वल टू x%। नाउ क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि जो टोटल SI है वो इक्वल है SI ऑफ B प्लस SI ऑफ C के, ठीक है। सो यहां पर हम इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो टोटल SI हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये 2,200, ठीक है। तो 2,200 इक्वल टू हो जाएगा 5,000 इंटू 2x% के। अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम x% मान रखा है तो B के लिए जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2x% होगा, क्योंकि A ने जो है B को 2 सालों के लिए पैसा दिया था, ठीक। उसी तरह अगर हम C का देखें तो ये हो जाएगा 3,000 इंटू 4x%, ठीक है, क्योंकि A ने जो है C को जो है 3,000 रुपए जो है 4 सालों के लिए दिए थे, ठीक है। सो 4 सालों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4x% हो जाएगा। अब यहां पर
इन दो जीरो से ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसल हो गए और ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 100 इंटू x% प्लस 120 इंटू x%, या इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 220 इंटू x%, यानी कि x बाई 100। यहां पर इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10%। ठीक है, क्योंकि इधर 1 बचेगा और 10 जो है यहां पर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, सो यहां पर A ने जो है B और C को जो है 10% के रेट पर जो है पैसे उधार दिए थे। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम इज ₹3,500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 12.5% पर एनम के रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो उसके मूलधन से 3,500 रुपीज कम है। हमें फाइंड आउट करना है कि 3 सालों के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है वो 12.5% दिया गया है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 3 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years, तो ये हो जाएगा 12.5% इंटू 3, यानी कि ये हो गया 37.5%। ठीक है, अब हम इस 37.5% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, यहां पर इस फ्रैक्शन में जो नीचे का वैल्यू है वो प्रिंसिपल को डिनोट करता है, जबकि जो ऊपर का वैल्यू है वो SI को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो प्रिंसिपल और SI के बीच 5 का डिफरेंस है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल और SI के बीच 3,500 रुपीज का डिफरेंस है। सो 5 का वैल्यू जो है वो 3,500 रुपीज के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 3 साल बाद जो है अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 8 है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3 है, तो हमारा जो अमाउंट है वो 11 हो जाएगा। ठीक, सो 11 का वैल्यू हो जाएगा 3,500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 11 रुपीज। यहां पर 5 1 जा 5, 5 7 जा 3,500, या 11 इंटू 700 कर दिया तो ये आ जाएगा 7,700 रुपीज, यानी कि 3 साल बाद जो टोटल अमाउंट है वो 7,700 रुपीज हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा है, तो इसे घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है वो कितने समय में जो प्रिंसिपल है उसका 6/5 टाइम्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो प्रिंसिपल का 6/5 है। ठीक है, तो अगर हम लेट कर लें कि प्रिंसिपल 5 है, देन उसका जो SI है वो 6 हो जाएगा। ठीक है,
यहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया गया है और हमसे टाइम पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि SI जो होता है वो PRT/100 के इक्वल होता है। सो यहां पर अगर हम ये सारे वैल्यूज पुट कर दें तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इंटू T/100, या 20 1 जा और ये 25 जा 100, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, सब कुछ कट गया और हमारा T इज इक्वल टू आ गया 6 ईयर्स, ठीक है। सो वहां पर जो पैसा है वो 6 सालों के लिए दिया गया था। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। मैंने इस क्लास का PDF जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।